रजनी शुरू से ही गांव में पली बड़ी थी, पर उसकी शादी नितिन नाम के एक लड़के से हुई थी जो कि शहर में रहता था। रजनी शहर में अपने पति और सास रूपा के साथ बहुत खुश थी, पर जहां रजनी अपनी सास और पति से खुश थी, तो वहीं बेचारी रूपा अपने बहू के जुगाड़ से परेशान थी। ऐसे ही एक दिन अरे बहू, वो तकिए का कवर फट गया था, इसीलिए मैं आज एक नया कवर लेकर आई हूँ। अरे इसमें तो पहले से ही कवर लगा हुआ है। तू कवर लेकर आई थी क्या? माँ जी, जब घर में पहले से ही इतने सारे पुराने कवर रखे हैं तो नए कवर लाकर पैसे क्यों बर्बाद करना। देखिए, नए पुराने कवर को जोड़कर कुछ नए कवर बना लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपका तकिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है, उसके पास हर चीज का जुगाड़ रहता है। खैर, इन कवर को संभाल के रख दे, जब घर में मेहमान आएंगे तो इन कवर को लगा लेंगे हम। इस तरह से रूपा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन खाने की टेबल पर अरे बहू, तुझे क्या हो गया है? तू इतने धीरे धीरे रोटियां क्यों बना रही है? मैं और नितिन कब से टेबल पे बैठे हैं, अब तक तूने एक भी रोटी नहीं लेकर आई। हाँ रजनी, अगर टाइम लगेगा तो हमें बता दो, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हे भगवान, इस गैस को भी अभी खत्म होना था। नितिन जी और माँ जी रोटी का इंतजार कर रहे हैं, अब क्या करूँ? खाने पर से किसी को उठाना सही नहीं होगा, मुझे अपना ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। इतना बोलकर रजनी सोच में डूब जाती है और कुछ देर बाद फटाफट छत पर से कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती है और फटाफट चूल्हे पर रोटी बनाकर नितिन और रूपा को खाने को देती है। अगली सुबह रूपा की आंख जल्दी खुल जाती है और जब वो किचन में अपनी बहू की मदद करवाने जाती है तो वो देखती है कि रजनी राख से बर्तन साफ कर रही है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? सारे बर्तन राख से साफ कर रही है। अरे देख, राख से साफ करने की वजह से बर्तन कैसे काले होते जा रहे हैं। अरे माँ जी, बर्तन अभी आपको काले नजर आ रहे, पर जैसे ही मैं इनमें पानी से धोऊंगी ना, ये सारे बर्तन शीशे की तरह चमकने लगेंगे। आप अपनी शक्ल तक देख सकती हैं इसमें। और वैसे भी माँ जी, गाँव में बर्तन करने के लिए साबुन नहीं होती, सब वहाँ पर राख से ही बर्तन धोते हैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तेरे पास ये राख कहाँ से आई? अरे माँ जी, अब क्या ही बताऊँ आपको। रात में आप और नितिन जी खाने पर बैठे थे और तभी बदतमीज सिलेंडर खत्म हो गया। अब मैं आप दोनों को खाने पर से उठा भी नहीं सकती थी ना, तो इसीलिए फटाफट ऊपर से मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आई और मैंने गर्मा गर्म चूल्हे पर आप दोनों के लिए रोटियां सेक दी। क्या तूने चूल्हे पे रोटियां बनाई? हे भगवान, तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी है। वो लकड़ियां मैंने आग जलाने के लिए रखी थी और देख नहीं रही कितनी सर्दी पड़ रही है। माँ जी, आप तो बेकार ही मुंह बना रहे हैं। अगर भूखी मर जाओगी तो सर्दी से कैसे बचोगी? अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ था, तू उसे लगा लेती ना। पर माँ जी, आप तो जानती है ना कि हमें सिलेंडर लगाना नहीं आता। हाँ सही कह रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग लगाना तो आता ही नहीं। इतना बोलकर रूपा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नितिन के फोन पर पानी गिर जाता है, जिससे नितिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नितिन जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? रजनी, तुम नहीं समझोगी, मेरे फोन में पानी चला गया है। अब मेरा फोन बंद हो चुका है। अगर मेरा फोन चालू नहीं हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। अरे नितिन जी, बस इतनी सी बात है, फोन में ही तो पानी गया है। एक दिन के अंदर अंदर मैं आपके फोन को बिल्कुल ठीक करके दे दूंगी। जब तक आप एक काम कीजिए, मेरा फोन यूज कर लीजिए। इस तरह से रजनी नितिन का फोन लेकर चावल के डब्बे में डाल देती है और एक दिन बाद फोन नितिन को देती है। अब नितिन जैसे ही अपना फोन चालू करता है, वो देखता है कि उसका फोन पहले की तरह ठीक हो चुका है। अरे वाह रजनी, ये तुमने कैसे किया? मेरा फोन तो ठीक हो गया। नितिन जी, आप तो बेकार ही डर रहे थे। आपके फोन में बस हल्का सा पानी गया था और मैंने उस पानी को सुखा दिया, वो भी चावल के डिब्बे में डालकर। इस तरह से जुगाड़ लगाकर फिर से रजनी नितिन और अपने घर वालों की मदद करती है। इसी तरह से रजनी आए दिन कोई न कोई जुगाड़ लगाती और काम चलाया करती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गलती से रूपा मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती जला लेती है, जिसकी वजह से नितिन की आवाज चली जाती है। अरे नितिन जी, क्या हुआ? आप इशारे क्यों कर रहे हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रजनी नितिन के इशारे नहीं समझ पाती, जिसके बाद नितिन एक पेपर पर रजनी को लिख कर देता है। माँ ने कल रात को भूल से अगरबत्ती जला दी और मुझे अगरबत्ती से एलर्जी है। बस इसी वजह से मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही। अब मुझे 1 हफ्ते तक दवाई खानी होगी, तब जाकर मेरा गला ठीक हो पाएगा। क्या
आपको अगरबत्ती से एलर्जी है, पहले बताना चाहिए था ना। बेकार ही आप दवाई के झंझट में पड़ रहे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। बस 2 दिन बाद वो काढ़ा पीना होगा, फिर देखना कैसे आपकी आवाज पहले की तरह बुलंद हो जाएगी। इतना बोलकर रजनी काढ़ा बनाने के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रूपा जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती है तो उसे याद आता है कि उसके बेटे की ये हालत उसी की वजह से हुई है। जिसके बाद रूपा रजनी को काढ़ा बनाने से मना करती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या कह रही है? हर चीज में तेरा जुगाड़ काम नहीं आने वाला। बिना दवाई के मेरा बेटा नितिन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। माँ जी, इस काढ़े के सामने ना डॉक्टर की दवाइयाँ भी फेल है। ये जो काढ़ा मैं बना रही हूँ उससे अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। फिर नितिन जी की आवाज क्या चीज है। आप बस 2 दिन दीजिए, अगर 1-2 दिन में नितिन जी की आवाज वापस नहीं आती तो फिर भले ही आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना। रूपा के बार बार रोकने पर भी रजनी नहीं मानती और अपने पति को सुबह शाम काढ़ा पीने को कहती है और 2 दिन के अंदर ही अंदर काढ़ा अपना काम करके दिखा भी देता है और बहुत जल्द पहले की तरह नितिन की आवाज ठीक हो जाती है। माँ देखो, रजनी के जुगाड़ का कमाल। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी रजनी के काढ़े से हो गया। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी आवाज तो बिल्कुल सही हो गई है। पहले की तरह तेरी आवाज है। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को। बहू का जुगाड़ हमेशा हमें फायदा पहुंचाता है। कोई नुकसान नहीं होता बहू के जुगाड़ से। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो चुका है। उसका कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जो हमें फायदा न पहुंचाए। तो माँ जी, आप भी मान गई ना मेरी जुगाड़ को? हाँ, मेरी जुगाड़ू बहू। इस तरह से रजनी अपना दिमाग लगाकर कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती और उसके इस जुगाड़ पर अब रूपा और नितिन को भी भरोसा हो जाता है कि रजनी का जुगाड़ कोई ऐसा वैसा जुगाड़ नहीं होता। जोया एक मुसलमान लड़की थी जो कि अमन नाम के एक लड़के से बेपनाह मोहब्बत क्या करती थी। अमन एक हिंदू लड़का था और इसी बात का डर हमेशा जोया को सताता था कि कहीं उन दोनों की कास्ट की वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन जोया अमन को मिलने के लिए बाहर रेस्टोरेंट बुलाती है। क्या हुआ जोया, तुमने ऐसे अचानक मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अमन, कुछ ठीक नहीं है। घर में अब्बू अम्मी हर समय हमारे निकाह की बात करते हैं। तुम जानते हो ना, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे होते हुए हम किसी और से निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। जोया, मैं सब जानता हूँ, पर तुम भी जानती हो ना कि अभी मैं किस हालातों से घिरा हुआ हूँ। मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है। अगर ऐसे में मैं तुम्हारे घर गया तो तुम्हारी फैमिली इस शादी के खिलाफ हो जाएगी। और माँ की जिद तो तुम्हें पता ही है ना। उन्हें अपने लिए ऐसी बहू चाहिए जो पूजा पाठ में लीन रहती हो, और तुम ठहरी मुसलमान। तुम्हें क्या पता पूजा पाठ कैसे की जाती है। अमन, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर ये पूजा पाठ क्या है? हम तुमसे वादा करते हैं शादी के बाद हम वही करेंगे जो हमसे तुम्हारी अम्मी कहेंगी। हर समय हम पूजा पाठ में रहेंगे। बस तुम हमसे वादा करो कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। आई प्रॉमिस जोया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ भी हो गए तो भी मैं सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। इस तरह से जोया अमन के गले लग जाती है। पर यह सारा नजारा जोया की बहन नरगिस देख लेती है। शाम को जब जोया घर आती है तो नरगिस अपनी बहन से कहती है, बाजी, ये सब आप कुछ क्या कह रही हैं? आपकी निकाह की बात घर में चल रही है और आप किसी और से। नरगिस, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। हाँ, हम अमन नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं और वो हिंदू है, पर हमें उनकी माँ को खुश करना है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हिंदू वाले सभी रीति रिवाज सीख लें ताकि आने वाले समय में हम अमन की अम्मी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। बाजी, आप तो अमन की अम्मी को खुश करने के लिए पूजा पाठ सीख जाएंगे, पर आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर वालों को कैसे खुश करोगी? कैसे मनाओगी आप अपने अब्बू को इस निकाह के लिए? हाँ नरगिस, हमारी बहन, हमें अमन पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द अमन की सरकारी नौकरी लगने वाली है और हम जानते हैं अम्मी अब्बू को जब अमन के बारे में पता चलेगा तो वो हंसते हंसते हमारा रिश्ता उनसे करवा देंगे। पर तुम्हें हमारी एक मदद करनी होगी हमारी बहन। तुम्हारे तो न जाने कितने सारे हिंदू दोस्त हैं। तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी होगा ना जो पुजारी हो, ताकि वो हमें सब कुछ सिखा सके। नरगिस अपनी बहन जोया से बहुत प्यार करती थी
इसलिए वो अपनी बहन की खुशियों के लिए अपनी दोस्त रेनू से बात करती है। रेनू के पिताजी पंडित थे। अब रेनू जोया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और जब इस बारे में रेनू को पिता को पता चलता है तो वो बड़े ही हैरान होते हैं। बेटा, हमने प्यार करने वाले तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला आज तक नहीं देखा, जो अपनी सास को खुश करने के लिए शादी से पहले ही पूजा पाठ करनी सीख रही है। आखिर ये सब तुम अपनी सास को खुश करने के लिए कर रही हो या सच में तुम्हें पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और तुम दिल से माता रानी की सेवा करना चाहती हो? हमारे लिए तो अल्लाह और भगवान दोनों एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग हैं। हमने नमाज तो कई बार पढ़ी है, अब हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, वो भी सच्चे दिल से, और हमें भगवान की सेवा करनी है। हमने सुना है उनके चरणों में जो भी रहता है उसका भाग्य खुल जाता है, और क्या पता भगवान के चरणों में आने के बाद हमारे भाग्य में अमन आ जाए। अब जोया क्लास लेने के बहाने हमेशा पंडित जी के पास जाती है और उनसे हर तरह का मंत्र और पूजा पाठ करना सीख जाती है। बहुत जल्द अमन की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब जोया और अमन दोनों ही अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों की फैमिली को इस रिश्ते के लिए मंजूरी देनी पड़ती है। भैया, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई साहब, मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में मुस्लिम बहू आए जो हर समय नमाज पढ़े, पर क्या करूं, मेरे बेटे के अकल पे पत्थर पड़ी हुई है। शायद आपकी बेटी से शादी करने के बाद ही इसकी अकल से पत्थर हट जाए। अब इस तरह से अमन और जोया का निकाह हो जाता है। वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे, लेकिन जोया की सास जोया को जरा भी पसंद नहीं करती। पर फिर भी जोया अपनी सास को खुश करने के लिए घर में सबसे पहले उठती और घर के मंदिर में बैठकर पूजा करती। ये सब कुछ जब जोया की सास देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कल मुही कहीं की, अरे नास पीटी कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में कदम रखने की? उल्टा कहीं की, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुस के पूजा करने की? तुम जैसे मुसलमान मेरे घर के मंदिर में नहीं घुस सकते और ना ही मेरे घर की गीता को हाथ लगा सकते हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में आने की और मेरी देवी माँ की पूजा करने की? पर माँ जी, देवी माँ तो हम सबकी है ना, इस पर तो हम सभी का अधिकार है। और क्या हुआ अगर मैं मुसलमान हूँ तो क्या माता रानी की मैं पूजा नहीं कर सकती? आखिर ये कहाँ लिखा है माँ जी कि एक मुसलमान लड़की भगवान की पूजा नहीं कर सकती? मेरी आस्था भी उतनी ही सच्ची है माँ जी जितनी कि आपकी। बस कर कलमुही, मैं बस अपने बेटे की वजह से तेरी शादी अमन से करवाई हूँ, वरना मैं एक मुसलमान को अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। और अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू बना ही ली है तो बहू बनकर रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और खबरदार, अगर फिर से मेरे घर के मंदिर में घुसने की कोशिश की, जाकर ना अपना नमाज पढ़। इस तरह से जोया की सास उसे घर के मंदिर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद जोया हमेशा सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान की पूजा किया करती। ये सब देखकर आस पड़ोस के सभी लोग बड़े हैरान होते हैं और वो सभी जोया की खूब तारीफ करते हैं। अपनी बहू की तारीफें सुनकर जोया की सास अंदर ही अंदर चलने लगती है। मुसलमान होकर पूजा पाठ करने का बड़ा ही शौक है ना इसे। पूजा पाठ करने मंदिर जाती है ना। अब मैं भी देखती हूँ कि इस टूटे हुए पैर के साथ मंदिर कैसे जाती है और पूजा कैसे करती है। जलन में आकर जोया की सास सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि जोया जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाए। पर वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए खोदे हुए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। ऐसा ही कुछ जोया की सास के साथ होता है। अरे माँ, मैं तो मर गई, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई, मुझे कोई अस्पताल ले चलो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गई? अरे कलमुही अब सवाल जवाब ही करती रहेगी या मुझे अस्पताल भी ले जाएगी? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। अब जोया जल्दी से अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जोया की सास को डॉक्टरों से पता चलता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अब जोया अकेले ही अपनी सास का ख्याल रखती है, क्योंकि जोया की सास सुबह होते ही पूजा पाठ करती थी, इसलिए अब जोया हर वो एक काम करती है जो उसकी सास किया करती थी। जोया अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही होती है, साथ ही साथ
अपनी सास का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ये सब देखकर जोया की सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहू मुझे माफ कर दे, आज मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि तू बहुत अच्छी है। मुझसे भी अच्छा पूजा करना जानती है तू भगवान की। मैं नहीं जानती कि तूने ये सब कहाँ से सीखा, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू है और मुझे तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ जी, इंसान तो गलतियों का ही स्वरूप होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियाँ ना हो। मुझसे भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं और बड़े बच्चों से माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। आपके हाथ तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए माँ जी। और ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही तो सीखा था और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने सच्चे दिल से मुझे बहू बोला है। इस तरह से जोया और उसकी सास के बीच की सारे तनाव खत्म हो जाते हैं और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है, हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। जादुई कढ़ाई और तेल। राजीव एक बड़े से होटल में काम किया करता था और उसी ने पूरे होटल की जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी, परंतु फिर भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। इसी बीच राजीव को कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिस वजह से वह 2 दिन होटल नहीं जा पाता और जब वह तीसरे दिन होटल में जाता है तो होटल का मालिक चिल्लाते हुए राजीव से बोलता है, तो मिल गई हमारे सर को फुर्सत, आखिर आ ही गए वो 2 दिनों बाद होटल में। पर मालिक, मैंने तो आपको बताया था ना कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से मैं 2 दिन होटल नहीं आ पाया। फिर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं? मुझसे पूछता है कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ? अरे तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है। जब मैं इस नुकसान की भरपाई तेरी सैलरी से करूंगा तब तुझे पता चलेगा कि मैं भड़क क्यों रहा हूँ। मालिक, मेरे 2 दिन न आने से आपका क्या नुकसान हुआ? ग्राहक तो मेरे न आने के बाद भी होटल में आ रहे थे और मेरे अलावा भी यहाँ पर और काफी लोग हैं जो इस होटल में काम करने वाले हैं। उन्होंने भी तो होटल को संभाल रखा है। फिर आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही क्यों निकालते हैं? मेरी वजह से तेरे घर का चूल्हा जलता है और तुम मुझसे जुबान चला रहे हो। मैं इस होटल का मालिक हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ। अब तुम मुझे नहीं बताओगे? बस बहुत हो गया मालिक, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ पर अब तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। सब चीज महंगी हो रही है पर सैलरी नहीं बढ़ रही। मेरा घर कैसे चल रहा है वो मैं ही जानता हूँ और आज तो हद ही हो गई। अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। और एक बात, आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा नहीं चल रहा बल्कि मेरी वजह से आपके घर का चूल्हा चल रहा है। आपके पूरे होटल को मैंने संभाल रखा है। जब से मैं आपके होटल में आया हूँ मैंने पकवान बनाने शुरू किए हैं, तब से आपके होटल ने नाम कमाया है। इतना बोलकर राजीव नौकरी छोड़कर घर चला जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और नीरू अपने पति को इतने चिंता में देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नीरू। आज मेरे मालिक से मेरी लड़ाई हो गई और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं घर का खर्च और माँ का इलाज कैसे कराऊंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए आज मुझे क्या मिला। क्या मिला? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर नीरू राजीव को अपने साथ अनाज भंडार में लेकर जाती है और उसे बड़ी सी कढ़ाई और तेल दिखाती है। ये देखकर राजीव नीरू से बोलता है, इतनी बड़ी कढ़ाई और तेल तुम्हें किसने दिया नीरू? आज दिन में माँ को कोई दवाई देकर जैसे ही मैं खाने के लिए बैठी तभी एक घायल अवस्था में बाबा आए। मैंने अपना खाना छोड़कर पहले उनकी सेवा की और उन्हें खाने को दिया, जिसके बाद वो मेरी सेवा भाव से काफी प्रभावित हुए और बदले में उन्होंने मुझे ये कढ़ाई और तेल दिया और उन्होंने मुझसे कहा, फ्लैशबैक, बेटी तुमने मेरी सेवा की है और मुझ भूखे को खाने के लिए दिया। मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई कढ़ाई और तेल देता हूँ। ये जादुई कढ़ाई और तेल मेरे तप का परिणाम है, इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। इतना बोलकर बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और अपने कलश से गंगा जल निकालकर जमीन पर गिरा देते हैं। अब कुछ ही देर में नीरू के सामने जादुई कढ़ाई और जादुई तेल प्रकट हो जाता है और बाबा जादुई कढ़ाई और जादुई तेल देकर वहां से चले जाते हैं। अब जब आपने नौकरी छोड़ दी है तो मैंने भी सोच लिया है
कि हम अपने इस हुनर का अब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और खुद के लिए हम इस जादुई कढ़ाई और जादुई तेल की मदद से अपना खुद की एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। तुम सही बोल रही हो नीरू। अब बहुत जल्द इस जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से मैं तरह तरह के पकवान बनाकर बेचूंगा और मेरे पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। साथ ही मैं अपनी दुकान कहीं और नहीं बल्कि उसी होटल के सामने खोलूंगा। जब मेरी दुकान उस होटल से ज्यादा चलेगी तब मेरे मालिक को पता चलेगा कि उसने कितने अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को खोया है। अब राजीव बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो कुछ पैसे उधार लेकर उस होटल के सामने अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता है और जादुई कढ़ाई की मदद से तरह तरह के पकवान बनाता है। अब राजीव उस जादुई कढ़ाई से जब भी कुछ बोलता, वो जादुई कढ़ाई और जादुई तेल आइटम को फटाफट बनाकर राजीव के सामने पेश करते थे। अब राजीव जिस भी पकवान का नाम लेता, नाम लेते ही वो पकवान अपने आप कढ़ाई में बनने लग जाता और इसी तरह से अब राजीव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। ये सब देखकर राजीव के मालिक को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन राजीव की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो उससे बोलता है, अंकल अंकल, क्या आपके पास समोसे हैं? बेटा, मेरी मिठाइयों की दुकान है, मैं समोसे नहीं रखता। क्या आपके भी पास समोसे नहीं है क्या? मुझे अब उस होटल में समोसे लेने पड़ेंगे, पर उस होटल के समोसे तो बहुत महंगे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस होटल में से समोसे ले सकूं। उस बच्चे को उदास देख राजीव को अच्छा नहीं लगता और राजीव उस बच्चे से बोलता है, बच्चे, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बना देता हूँ। इतना बोलकर राजीव अंदर आ जाता है और कढ़ाई से बोलता है, हे जादुई कढ़ाई और तेल, मेरी दुकान पर एक बच्चा आया है, उसे समोसे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे तुरंत बना दो। राजीव के इतना बोलते ही उस कढ़ाई में समोसे अपने आप छनने लग जाते हैं, परंतु ये सब राजीव का पुराना मालिक देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि जादुई कढ़ाई और तेल की मदद से राजीव का व्यापार धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। जिसके बाद शाम को जब राजीव अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा होता है, तब राजीव का मालिक आकर उसकी जादुई कढ़ाई तोड़ देता है और उसके जादुई तेल को नाले में फेंक देता है, जिस वजह से उस जादुई तेल और जादुई कढ़ाई की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अगली सुबह जब राजीव ये सब कुछ देखता है तो वो अपनी बीवी नीरू से बोलता है, नीरू, हमारी कढ़ाई किसी ने तोड़ दी है और हमारा तेल भी फेंक दिया है। नीरू, अब हमारे पास जादुई कढ़ाई और तेल नहीं रहा, अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे। कितनी मुश्किलों से मैं तरक्की पर पहुंच रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन बाबा के पास फिर से जाऊंगी और उन्हें सारी बात बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है वो बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना बोलकर नीरू राजीव के साथ उस बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साथ ही उनसे दोबारा से जादुई कढ़ाई और जादुई तेल मांगती है, जिस पर बाबा उनसे बोलते हैं, राजीव, बिना जादुई शक्तियों के तुमने उस होटल को तरक्की के 7वें आसमान पर पहुंचाया था और अब जब तुम्हारी खुद की बारी है तो तुम एक जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेना चाहते हो। तुम्हें खुद निर्भर बनना पड़ेगा। आखिर कब तक तुम जादुई कढ़ाई और तेल की मदद लेते रहोगे? इंसान को कभी भी किसी चीज पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। बाबा की बात सुनकर राजीव को हौसला मिलता है और वो ठान लेता है कि अब वो बिना किसी जादू के मदद से अपनी दुकान को चलाएगा। जिसके बाद वो आत्मनिर्भर होता है और साधारण कढ़ाई और तेल में अपने पकवान को बनाता और उन्हें बेचता। इस तरह से राजीव कुछ ही महीनों में अपना खुद का बहुत बड़ा होटल खोल लेता है और उसकी दुकान पर हर समय भीड़ ही रहती थी।